अगर आपके साथ में अत्याचार हो रहा है सर्वप्रथम हमें कदम उठाना चाहिए कि आपके साथ में ये गलत कैसे हो रहा है। कोई भी ताकत नहीं जो हमसे भारत माता की जय बुलवा सके, जय हिंदू राष्ट्र बुलवा सके, जय श्री राम बुलवा सके। अच्छी बात है, भारत माता की जय नहीं बोलना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, जनता उसका जवाब देगी। ऐसा नहीं है कि जनता जवाब नहीं देगी, जनता जवाब देगी, 101% जनता जवाब देगी। आज नहीं तो कल। हाँ तो पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ की जय नहीं बोल सकते तो पाकिस्तान में जाके रहे। क्या लगता है सर, अभी जो नारा दिया है उसको लेके आपने जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किया है, क्या लगता है जो फिलिस्तीन का नारा दिया है वो ये कहते हैं कुछ भी हमने असंवैधानिक नहीं बोला है, कोई भी कानूनी तौर पर गलत नहीं बोला है, हमने भी कानून पढ़ रखा है, हमने भी वकालत कर रखी है। देखो, ये तो जो संविधान की जानकारी रखते हैं उन्हें भली भांति ज्ञात है। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान हम सबको दिया है उसके अनुच्छेद 102 में साफ साफ दर्शाया गया है, उसके सब सेक्शन डी में, कि यदि कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य है और वो विदेशी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा भाव रखता है तो उसकी सदस्यता तत्काल रद्द हो जानी चाहिए। शरीयत से चल रहा है वो नहीं चलता है, देश चलेगा वो चलेगा कानून से, कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से। हर बंदे का राइट बनता है कि वो जो शपथ ग्रहण होता है उसमें उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करे जो उससे रिलेटेड है, अन्यथा किसी देश या किसी कंट्री को लेके टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अगर हम भारत में रह रहे तो हमें भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है, आप बताइए। गर्व से कह सकते हैं ना। अगर हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं या ईसाई हैं, धर्म तो बाद में आया है ना। वो कह रहे हैं कोई भी ऐसा नहीं, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। जैसे हमारा जन्म हुआ भारत में और हम मरेंगे कहाँ? भारत में। अगर आज भी मरना है और कल भी मरना है, अगर किसी चीज़ को देख के इग्नोर करना वो भी तो गलत है ना। अगर संविधान के लिए, अगर किसी के लिए अगर कोई गलत बोल रहा है, अगर हम लोग नहीं खड़े होंगे, बजरंग दल नहीं खड़ा होगा तो फिर कौन खड़ा होगा, ये बताइए। अरे हम बैरिस्टर हैं, हमने कानून पढ़ रखा है, हमने वकालत की है, हमें संविधान बताने की जरूरत नहीं है, हमें कानून बताने की जरूरत नहीं है, हमने कुछ भी असंवैधानिक नहीं बोला है। अगर उन्होंने गलत नहीं बोला तो हम कब कह रहे हैं उन्होंने गलत बोला? वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जैसी नियत वैसी बरकत। उनके धर्म में यही सिखाया जाता है कि बेटी की शादी बाप से कर दो, बाप की शादी बेटे से कर दो। उनसे कोई दिक्कत ही नहीं, उनमें तो ये सारी चीजें कॉमन है। उनकी शिक्षा यही है, दूध का केवल कर्ज अदा कर दो, बस दूध सगी बहन ना हो, बाकी सब हो जाए। ये कबीले के हैं, आपको पता नहीं। अगर इनकी पुश्तैनी अगर जड़ें खोदोगे ना तो ये रामचंद्र जी के वंशज निकलेंगे। अगर ना निकले तो किसी को बुला के खड़ा कर लो और मेरी बात को गलत साबित कर दो। सर जो जो दादा परदादा हैं जो इस धरती पे जन्म लिए थे उनका नाम हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जैसे कि मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ। ये पेड़ है, बहुत छोटा सा पेड़ है, इसमें हम जितना पानी डालेंगे उतना पेड़ बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का, हिंदुओं का ये राइट बनता है कि जागरूक हो। हम लोग गलत देख के इग्नोर करते हैं, वो गलत देखना बंद करें। अगर आपके साथ में अत्याचार हो रहा है सर्वप्रथम हमें कदम उठाना चाहिए कि आपके साथ में ये गलत कैसे हो रहा है। कोई भी ताकत नहीं जो हमसे भारत माता की जय बुलवा सके, जय हिंदू राष्ट्र बुलवा सके, जय श्री राम बुलवा सके। अच्छी बात है, भारत माता की जय नहीं बोलना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, जनता उसका जवाब देगी। ऐसा नहीं है कि जनता जवाब नहीं देगी, जनता जवाब देगी, 101% जनता जवाब देगी। आज नहीं तो कल। हाँ तो पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ की जय नहीं बोल सकते तो पाकिस्तान में जाके रहे। क्या लगता है सर, अभी जो नारा दिया है उसको लेके आपने जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किया है, क्या लगता है जो फिलिस्तीन का नारा दिया है वो ये कहते हैं कुछ भी हमने असंवैधानिक नहीं बोला है, कोई भी कानूनी तौर पर गलत नहीं बोला है, हमने भी कानून पढ़ रखा है, हमने भी वकालत कर रखी है। देखो, ये तो जो संविधान की जानकारी रखते हैं उन्हें भली भांति ज्ञात है। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान हम सबको दिया है उसके अनुच्छेद 102 में साफ साफ दर्शाया गया है, उसके सब सेक्शन डी में, कि यदि कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य है और वो विदेशी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा भाव रखता है तो उसकी सदस्यता तत्काल रद्द हो जानी चाहिए। तो ये तो गैर संवैधानिक उन्होंने किया है, संविधान की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। और जो हमारा गरिमामयी संसद भवन है भारत देश का, मैं कह रहा हूँ सबसे पहला मंदिर है वो, इन्होंने वहाँ की भी गरिमा को ठेस पहुँचाई है। बस जनता को इस बात की ठेस हो रही है कि जो सांसद हमने चुन के वहाँ पे बैठाए हुए हैं वो 500 से ज़्यादा सांसद वहाँ कर क्या रहे हैं। कह रहे अकेले हम ही सांसद हैं जो अल्पसंख्यकों की आवाज़ बन के उभरते हैं संसद में। बनो ना, किसने मना किया है?
लेकिन फिलिस्तीन की आवाज कैसे बन गए? कह रहे वहाँ पे जो बच्चों के साथ महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसको याद करते हुए जय फिलिस्तीन बोला है। हाँ, तो भारत देश की जय क्यों नहीं बोली? हिंदुस्तान जिंदाबाद क्यों नहीं बोला? कह रहे कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो हमको ये बुलवा ले जय भारत माता की। अच्छा, तो फिर कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो इनकी सदस्यता रद्द होने से रोक सके। निवेदन करते हैं हम, संसद में जितने भी सांसद मौजूद हैं वे तत्काल इस पे संज्ञान लें, क्योंकि जनता का एक एक व्यक्ति जान चुका है कि ये गैर संवैधानिक है। भारत देश की जय ना बोल करके फिलिस्तीन की जय बोलना, वही फिलिस्तीन जो पाकिस्तान का दूसरा अंग है, दूसरा स्वरूप है, वो हमास जैसे आतंकी संगठन को वहां पे जो है संरक्षण देता है पाकिस्तान में, और उसमें कोई वो नहीं। और मैं ये कह रहा हूँ, देश कोई भी हो, आप जिस समय संसद में शपथ ले रहे हैं तो आपकी निष्ठा भारत देश के प्रति होनी चाहिए, क्योंकि सांसद आपको बनाया है भारत देश ने, फिलिस्तीन ने नहीं बनाया है, यहाँ की जनता ने बनाया है। संसद की सदस्यता है उसको रद्द कर देना चाहिए, बिल्कुल रद्द कर देना चाहिए। अरे ये खा यहाँ का रहे हैं, पहन यहाँ का रहे हैं, सुविधाएं यहाँ की ले रहे हैं। ये जिस कोठी की ये मीडिया में न्यूज़ चला रहे हैं कि इनके हमला हो गया, अरे कुछ सच्चे देशभक्तों ने जाकर के वहाँ पे अपना संवैधानिक तौर पे विरोध प्रदर्शन किया है, भारत माता की जय का पोस्टर लगाया है। और ओवैसी तो कहते थे कि मैं अल्लाह के सिवाय किसी से डरता नहीं, भारत माता की जय लगे पोस्टर से डर गया, एक नारे से डर गया, भारत देश के नारे से। ओवैसी ये क्या अल्पसंख्यकों को जो है उनकी आवाज उठाएगा? ये आवाज उठाएगा अल्पसंख्यकों की जो अपने देश का गद्दार है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं उस समस्त समाज पे गद्दारी का टैग लगवा देगा। ये केवल देश को बांटने का, देश में फूट डालने का कार्य कर रहा है। इसकी सदस्यता को तत्काल रद्द कर देना चाहिए। इसने जो लोग वहां विरोध प्रदर्शन करने गए थे उन पे आरोप लगाया है कि पत्थर चला दिए, कह रहे स्याही कालिक पोत दिए, स्याही पोत दी हमारे घरों पे, हमारे नेम होती है जो तो पोतनी चाहिए, बिल्कुल मुंह तो काला करना चाहिए इसका। परंतु जो है पत्थर का आरोप लगा रहा है, तो मैं ऐसे याद दिला दूं, वो सच्चे देशभक्त हैं, वो विश्वास रखते हैं देश के विकास में, और जो देश के विकास में विश्वास रखते हैं वो पत्थर का इस्तेमाल भवन के निर्माण में करते हैं, सड़कों के निर्माण में करते हैं, पुल के निर्माण में करते हैं, रेल मार्गों में पत्थर का जो है इस्तेमाल करते हैं। ये तो देश की वो प्राचीन सनातन संस्कृति है जहां पत्थर की मूर्ति बना के प्राण प्रतिष्ठा उसमें करके और फिर उसे पूजा जाता है। ये कह रहे हैं पत्थर चला दिए, इनकी कभी हिम्मत हुई, इन्होंने कभी बताया कि कश्मीर में आज तक भारतीय सेना पे किसने पत्थर चलाए? कह रहे हमारे घर में कालिक पोत दी जाती है, दिल्ली की पुलिस है वो चुपचाप रहती है, कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाती है, ना कोई इसको लेके कोई और जो फिलिस्तीन की जय बोल के, भारत की जय ना बोल के इन्होंने संविधान पे कालिक पोती है, इसका क्या जवाब देगा कोई? संविधान पे कालिक पोतने के लिए कौन जवाब देगा? कोई देगा जवाब? मैं कह रहा हूं तत्काल सदस्यता रद्द होनी चाहिए। जितने भी सांसद वहां बैठे हैं, मूक दर्शक बने बैठे हैं सांसद वहां पे, उन्हें तत्काल जो है आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जनता जान चुकी है ये गैर संवैधानिक है और गैर संवैधानिक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश से गद्दारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अजमल कसाब है ये, अब ये कसाब की तरह इस देश में पल रहा है, समझे? जो पाकिस्तान के गुण गाएगा, जो फिलिस्तीन के गुण गाएगा, लेकिन देश की जय बोलने से नकारेगा। उस कोठी के बात करता है, ये किसने दी? भारत देश ने वो कोठी दी है इसे। ये जो वीआईपी इंतजामात है इसके लिए, वो भारत देश में ही तो मिल रहे हैं जनता के चुने हुए एक सांसद को। और जनता ने किस लिए वोट दिया होगा? देश के विकास के लिए है। वो यही तो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की आवाज उठा रहे हैं हम संसद में, यही तो लगातार कह रहे हैं जनता ने चुना। अल्पसंख्यकों पे दाग लगा रहे हैं ये देश से गद्दारी का। अब अल्पसंख्यक समाज भी तय कर ले कि ये जो देश से गद्दारी का जो टैग लगा रहे हैं ना, ये अल्पसंख्यकों पे ये लगा रहे हैं। कह रहे अमित शाह की जो पुलिस है वो दिल्ली की ऐसे ही लापरवाह बन के बैठी रहती है, हमारे घर पे इससे पहले भी कई बार आक्रमण हो चुका है और अब कालिक पोत दी गई है। अमित शाह की पुलिस तो 2 मिनट में नजारे दिखा देती अगर ये सांसद ना होता और इसने ये बयान संसद में ना दिया होता, समझे? इसे अब तक हवालात के पीछे डाल दिया होता ओवैसी को। और पुलिस तो यूपी की भी है, एक बार जरा वहां पे आके यूपी में नारा लगा के देख, फिर पता लगे तुझे भारत की पुलिस कैसी होती है। वीर सावरकर जैसी हरकतें की है कालिक पोत के, वीर सावरकर भी ऐसे ही करते थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को शर्मसार कर दिया है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी शहीदियां दी। आज वो बैठे
उनकी आत्माओं को संतुष्टि नहीं हो रही होगी कि देश में पला हुआ एक सांसद जो देश का खा रहा है वो देश से गद्दारी कर रहा है।